गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, बच्चों उनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं। उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे नंबर 1 प्रॉपर्टी की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड एट द एरिया ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड फार अवे एट ए रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। जहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइनें क्या होती हैं, एक दूसरे के पास पास होती हैं। जैसे मैग्नेट के पोल्स की बात करें, हम पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइनें एक दूसरे के बहुत पास पास होती हैं, क्राउडेड होती हैं। और जो मैग्नेट का मिडिल रीजन है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइनें एक दूसरे से बहुत दूर दूर होती हैं। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, जैसे बार मैग्नेट है, तो वो बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से इमर्ज होती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। जैसे ये है बार मैग्नेट की हम बात करें, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो इस तरीके से होती है। ये नॉर्थ पोल से इमर्ज होती है और साउथ पोल में एंटर करती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स। क्लोज लूप्स में कैसे होता है, जैसे ये, अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इसके मैग्नेट के अंदर भी ड्रॉ करूं तो ये इस तरह से होती है इसकी शेप। तो ये कैसे ड्रॉ कर रही है, एक क्लोज लूप ड्रॉ कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। ये इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। फोर्थ प्रॉपर्टी, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब इसका रीजन क्या है, क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए दीज आर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब अगर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं ऐसे, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन आएंगी ऐसे। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या शो करेगा, ये दो डायरेक्शन शो करेगा, ये इस तरह से, ये, विच इज इम्पॉसिबल बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिक। यूनिक मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर हमेशा क्या होती है, एक ही होती है। दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की नहीं हो सकती, इसलिए कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें हम, फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइनें ऐसी हैं, इक्वली स्पेस पर हैं एक दूसरे से, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगी, रिप्रेजेंट करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सिचुएटेड एट सेम डिस्टेंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म ड्यू टू अर्थ। मैग्नेटिज्म ड्यू टू अर्थ। बच्चों, आपको पता है जो हमारी अर्थ है ये एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। हमने देखा है किसी भी चीज को हम ऊपर की तरफ अगर थ्रो करते हैं तो वो नीचे आती है, क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिज्म है। अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इस तरीके से इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं।
इस तरीके से होता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। ये जो बीच में बना है मैंने, ये हमारी अर्थ है, और ये जो बना है मैंने, ये जियोग्राफिक एक्सिस है, जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ अर्थ। और ये जो पोल है इसको हम कहेंगे जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, और इसको कहेंगे जियोग्राफिक साउथ पोल। जियोग्राफिक साउथ पोल। अब जो अर्थ के पोल है, अब मान लीजिए यहां पर हम एक मैग्नेटिक नीडल रखते हैं, तो वो मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है। तो जिधर जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है अर्थ, जिधर जियोग्राफिक नॉर्थ है उधर अर्थ का, जिधर जियोग्राफिक नॉर्थ है उधर अर्थ का क्या होता है, साउथ पोल। ये जो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट काम करता है उसका साउथ पोल होता है, जिधर जियोग्राफिक नॉर्थ है। और जिधर जियोग्राफिक साउथ है, जिधर जियोग्राफिक साउथ है उधर अर्थ का क्या होता है, नॉर्थ पोल। तो अर्थ का इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ। इसीलिए यही रीजन है कि अगर एक हम मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड करें तो वो मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करती है, रुकती है। यही रीजन है, क्योंकि अर्थ के अंदर क्या है, दो पोल डेवलप होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। तो ये इस तरीके से हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। कॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। बच्चों, अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो अर्थ के रोटेशन की वजह से है। आपको पता है कि जो अर्थ की जो कोर होती है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो अर्थ की कोर में मोल्टन रॉक्स होती हैं। अब मोल्टन रॉक्स जो होती हैं वहाँ पर क्या है, मेटल्स भी हैं, तो उसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो वो अर्थ के रोटेशन की वजह से चार्ज पार्टिकल भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। और हमने अभी पढ़ा है, इस लेसन में पहले पढ़ा था कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो वो अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। तो जब मोल्टन रॉक्स में चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो वो चारों तरफ अपने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। इसी की वजह से अर्थ के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिज्म। ठीक है। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। बच्चों, इस चैप्टर के शुरू में हमने पढ़ा था कि जब किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ये वही फिनोमेना है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होता है ये उसकी शेप पर भी डिपेंड करता है कि कंडक्टर की क्या शेप है। जैसे कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर है या कंडक्टर को मोड़कर हमने एक सर्कुलर लूप बना दिया है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इसी को डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो कंडक्टर हैं जब उनमें करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस पर डिपेंड करती है कि कंडक्टर में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर ये मतलब ये कंडक्टर स्ट्रेट है, सीधा है बिल्कुल। सपोज ऐसे है, ये एक कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? जब किसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स की फॉर्म में होता है, इस तरह से। और इन रिंग्स का सेंटर कहाँ होता है? जहां पर कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है, वहीं पर इन सब रिंग्स का सेंटर होता है। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कैसे? कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में। कहाँ? अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? ये डिपेंड करता है कि कंडक्टर में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब मान लीजिए ये करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में, फ्रॉम अप टू डाउन, तब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इस तरह से, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ये होगा, डायरेक्शन ये होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पर करंट को आई से। अब मान लीजिए अगर हम इस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं, कैसे कर देते हैं? डाउन टू अप कर देते हैं करंट की डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न तो ये रहेगा कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी ये। अब ये हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एरो हमें उल्टी डायरेक्शन में बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर। अब देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमें फाइंड आउट करनी होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी पड़ती है हमें। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल्स, ये रूल क्या है ये मैं अभी बताता हूं आपको। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल ये है कि अगर आप किसी कंडक्टर को अपने राइट हैंड में ऐसे ग्रास्प कर लें, इस तरह से पकड़ लें कि जो थंब है, थंब किसकी डायरेक्शन को बताए? डायरेक्शन ऑफ करंट की। करंट को अगर थंब बताता है, तो जो ये फिंगर्स हमारी कर्ल हो रही है, मुड़ रही है, ये जो फिंगर्स का कर्वेचर है, कर्लिंग है, ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं डायग्राम से। मान लीजिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये इसको हमने ऐसे पकड़ा हुआ है अपने राइट हैंड में, इस तरीके से। ये थंब है और फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही हैं। जब हम इसको ऐसे पकड़ेंगे तो फिंगर्स ऐसे कर्ल होंगे, ये फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही हैं। तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है? ये। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? ये, इस तरीके से। ठीक है, तो थंब किसकी डायरेक्शन को बता रहा है? करंट की। तो जो कर्ल फिंगर्स है, हमारी कर्व्ड फिंगर्स हैं, वो किसकी डायरेक्शन को बताएंगे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। अगर हम इसको ऐसे कर दें तो अब करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी नीचे को, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? इस डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, तो ये यूज किया जाता है राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों ये जो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है वो मेनली देयर आर टू फैक्टर्स। पहला फैक्टर है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, यानी कंडक्टर में जितने मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो कर रहा है तो उसी हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा और कम फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। बी से रिप्रेजेंट किया गया मैग्नेटिक फील्ड को, आई रिप्रेजेंट करता है किसको, करंट को। दूसरा फैक्टर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कोई पॉइंट जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है हमारा जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता करनी है, वो पॉइंट करंट कैरिंग कंडक्टर से जितना ज़्यादा दूर होगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही क्या हो जाएगी, वीक। और जितना करंट कैरिंग कंडक्टर के नज़दीक होगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही स्ट्रांग हो जाएगी। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r। आर यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर और बी रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। बच्चों अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। अभी हमने स्ट्रेट कंडक्टर की बात की थी, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। इसका मतलब एक वायर है, कंडक्टर है, उसको हमने एक लूप की फॉर्म में सर्कल कर दिया है, मोड़ दिया है ऐसे। ये एक लूप की फॉर्म में हमने वायर को, यहां से हम इसे कनेक्ट करेंगे करंट से। ये हमने पॉजिटिव पोल लिया, ये नेगेटिव पोल लिया। तो अब इस यहाँ पर भी जो करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है वो कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में होगा ऐसे। और इन रिंग्स के सेंटर में होगा जो हमारा कंडक्टर है। जब हम इससे दूर चले जाएंगे तो ये रिंग बहुत बड़े होते चले जाएंगे इस तरह से। यहाँ पर कंप्लीट रिंग नहीं बन पाएंगे। ये सारे रिंग हैं जो मैंने बनाए हैं इस तरीके से। ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ पर भी हम जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसको किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, वही जो मैंने अभी आपको बताया, राइट हैंड थंब रूल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप। यहां पर कैसे है ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या है, यहां पर भी कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में है। और उन रिंग्स के सेंटर में क्या है, उन रिंग्स के सेंटर में ये कंडक्टिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।